लिया है सबसे पहले दूध। तो ये दूध हमने रात को फ्रिज में रख दिया था। इसमें से हमने थोड़ा अभी मलाई साइड में करके निकाल भी लिया है चाय के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं ये मलाई कितनी एकदम परफेक्ट जम के तैयार हुई है। हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। तो यहाँ हमने परात एक ली है, आप कोई बर्तन ले सकते हैं जिसमें हमें ये मक्खन मथना होता है। तो ये हमने परात ली है। तो हम क्या करेंगे, ये पहले मलाई निकालेंगे। ये देखिए, ये हम परात में निकाल लेना है। तो ये फ्रीज में रख दें तो मलाई बहुत एकदम सुपर मलाई बनके तैयार होती है दूध में। या फ्रीज नहीं है तो आप पंखे में भी रख सकते हैं, तब भी मलाई बहुत अच्छी पड़ जाती है दूध में। जो आसपास ये मलाई लगी है हम ये भी निकाल लेंगे। ये इस तरह से ये मलाई हमने निकाल ली है। दूध को साइड में रख देंगे। और यहाँ हमारे पास 4-5 दिन की ये मलाई है, तो स्टोर हम करके रख देते हैं। तो हम इसको भी निकाल लेंगे। तो ये मलाई का जो घी हम निकालेंगे, तो यहाँ हम घर पे ही निकाल लेते हैं। ये नहीं है कि गांव में रह के गाय भैंस हो तभी निकालें। तो हम शहर में भी दूध जो आता है हमारे पास, हम उसमें भी मक्खन निकाल के और घी बना सकते हैं। तो ये मलाई हमने सारी एक बड़ी थाली में निकाल ली। तो हमें यहाँ घी किस तरह से निकालना है, आपके पास मथानी हो मथानी से निकाल सकते हैं, या मथानी लाइट वाली भी आती है उससे भी बना सकते हैं, मक्खन निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ हम हाथ से ही बना के दिखाएंगे और बहुत जल्दी। तो देखिए किस तरह से निकल के तैयार हो जाती है। हमने यहाँ कुछ ये आइस ली है, यानी कि बर्फ़। तो मैंने ये बर्फ़ ये कटोरी भर के जमा दी थी, तो इसके छोटे छोटे पीसों में ये टुकड़े कर लिए हैं, ये देख सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ी सी, आप ठंड आ गई है तो ऐसे ही निकल सकता है, फटाफट इसको मिक्स करेंगे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ फटाफट ये जो हमारी फ्रीज की रखी हुई मलाई है, हम इसी तरह पहले थोड़ा इसको मिक्स करेंगे इस तरह से। ये ठंडी है तो इसी तरह मिक्स करें थोड़ा, और इस तरह से ये देखिए इस तरह से हम घुमाएंगे इसमें। अगर तो हमने बर्फ़ ही ऐड नहीं की तो कितने जल्दी ये हमारी मलाई से मक्खन बनके तैयार हो जाएगा। तो आपको हम दिखा रहे हैं ये कंटिन्यू, ये प्रोसेस जो चल रहा है इसका, जो मसल रहे हैं इसको मलाई को। तो ये बिल्कुल भी बंद ना करें, जैसे मथानी से मक्खन मथते हैं लस्सी को, तो इस तरह से हाथ से ये मथना बिल्कुल बंद ना करें, इस तरह से मथते रहें। अब इसमें जो दूध है मलाई में वो देखिए अलग हो रहा है। तो ये घी बनाएंगे आप तो घर पे बहुत आसानी से, ये मलाई से ही घी बनके तैयार हो जाता है। तो ये घी घर का ही मोल का लेके जो यूज करते हैं तो वो तो करते ही हैं, लेकिन जो घर का होता है तो और भी परफेक्ट बनके तैयार होता है। ये देखिए आप 2 मिनट नहीं लगे और यहाँ हमारा मलाई से मक्खन तैयार हो गया। तो देख सकते हैं आप, ये देखिए दूध सारा अलग हो गया, यहाँ आप देख पा रहे हैं। ये देखिए थाली में ये दूध अलग हो गया। जब मम्मी हमारी बड़ी सी मटकी में दही मथती थी तो ये देखिए इस तरह से मक्खन निकाला करती थी। जो इस तरह से मक्खन निकाल के हम घी निकालेंगे तो एकदम बढ़िया निकलेगा, क्योंकि नहीं तो हमें ये दूध जलाना पड़ता है, बहुत देर तक ये सड़ाना पड़ता है और घी भी आधा सड़ जाता है उसी में, तो उतना एवरेज सही नहीं बनता है। तो ये हम इसी ये बाउल में ये कर लिया है और इसमें जो भी है वो भी निकाल लेंगे। इसमें ये बर्फ़ का पीस जो मैंने लिया है तो ये इसमें घुमा देंगे, तो जो भी है और भी अगर रह गया है तो ये दूध है वो अलग हो जाएगा और ये मक्खन निकल आएगा। ये भी अगर आपका नहीं निकल रहा है, आपको लगे थोड़ा गर्म सा हो गया निकाल के, और नहीं अगर मक्खन ये जो नहीं निकल रहा है तो थोड़ा क्या करें, ये जो आइस है इसमें ऐड करके मलाई में और मिक्स कर दें, इस तरह से चलाते रहें तो फिर भी बहुत जल्दी निकल के तैयार हो जाता है। ये बचा तो वो भी निकल आया। ये देखिए मैंने बर्फ़ जो इसमें जो पीस बर्फ़ का फेरा। अब हम यहाँ जो हमने मक्खन निकाला है
इसको हम कढ़ाई में गरम करेंगे और घी बना के आपको दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए बिना झंझट के मक्खन निकल के तैयार हो गया। ना हमें मथना पड़ा और ना ही हमें कोई दही जमाना पड़ा। मलाई निकालते गए और फ्रिज में डोंगे में रखते गए और 2 मिनट लगे। 2 मिनट में ये मक्खन इतना सारा निकल के तैयार हो गया। और जो हाथ चिकने हो गए हैं वो हल्का, अब सर्दी आई है तो हल्के गुनगुने पानी से हाथ धुल लें तो हाथ चिकने भी हो गए। ये अपने फेस पे भी लगा सकते हैं, हाथों में मल सकते हैं। तो ये क्रीम का भी काम करती है मलाई। तो ये देखिए अब हम इसको गरम करेंगे और घी निकालेंगे इससे। और इसी में से अगर रोज अपने तुम्हारे घर में अगर लड्डू गोपाल हैं तो मलाई ताजी निकालें और फ्रिज में से थोड़ी सी उसमें अगर चाहें तो फ्रिज में से ताजी ताजी निकालें फटाफट और चम्मच से घुमा दें तो मक्खन के लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे। अपने कान्हा जी को चढ़ा दें। और नहीं तो थोड़ी बर्फ डाल लें और चम्मच से घुमाएंगे फिर भी आपके मक्खन के लड्डू तैयार मक्खन निकल आएगा। अपने कान्हा जी को चढ़ा सकते हैं। तो ये मक्खन बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है मलाई से। तो हम यहाँ गरम करेंगे अब। तो यहाँ हमने ली है कढ़ाई और गैस की फ्लेम ऑन कर दी है। तो ये जो हमने मक्खन निकाला है ये देखिए इसमें हम ऐड कर देंगे। ये देखिए अब 4-5 दिन की ये मलाई का जो मक्खन निकाला है इससे जो घी निकालेंगे वो भी एकदम घर का प्योर घी बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आपको घी मोल लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आम के आम और गुठलियों के दाम। तो यहाँ दूध का दूध खाओ पियो और उसमें से घी भी निकालो, मक्खन भी तैयार। मक्खन बच्चा खाते हैं तो ताज़ा ताज़ा निकाल के बच्चों को मक्खन खिला दिया करें, क्योंकि किसी बच्चों को तो मक्खन भी बहुत पसंद होता है। तो मक्खन ताज़ा निकाल के खिला दें तो और भी बच्चे ताकतवर बनेंगे, दिमाग के तेज होंगे। और घर घर में जब बच्चे दिमाग तेजदार बनेंगे तो फिर देश भी मजबूत बनेगा। तो फिर आप तो समझदार हैं। फिर ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे, मीडियम गैस पे ही धीरे धीरे इसको घी बनाएंगे तो बहुत एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। हाई फ्लेम पे ज़्यादा बनाएंगे तो उससे ज़्यादा एकदम घी जलता भी है और सही से नहीं बन के तैयार हो पाता है। तो थोड़ा हाई कर सकते हैं लेकिन फिर भी मीडियम या स्लो गैस पे धीरे धीरे उसको पकने दें तो ये मेल्ट हो जाए। फिर स्लो और मीडियम गैस पे ही इसको बनाएंगे वो। तो ये मेल्ट हो रहा है। तो यहाँ देखिए ये मीडियम गैस पे ही हमारा घी बनके तैयार हो रहा है। तो मीडियम गैस पे ही बनाएं तो तभी परफेक्ट होगा। हाई फ्लेम पे जल जाता है घी, बन तो जाएगा लेकिन घी आधा जल ही जाता है। तो मीडियम गैस पे धीरे धीरे, क्योंकि जो मक्खन है वो मक्खन से धीरे धीरे घी बनके तैयार हो रहा है। तो थोड़ा पकने देते हैं इसको धीरे धीरे। 4-5 मिनट तक मीडियम गैस पे ही बनाएं तो बहुत बढ़िया बनके तैयार होगा। तो यहाँ देखिए ये हमारा घी एकदम सुपर बनके तैयार हो गया। तो आप देख सकते हैं तो कितना बढ़िया बना घी। तो ये झटपट से बनके तैयार इस तरह से हो जाता है। तो ये एक गलती ना करें कि जो नीचे ये देखिए ये घी में जो मेयर होता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा घी कितना एकदम फर्स्ट क्लास बनके तैयार हुआ है। तो यहाँ जो खर्चन है इसमें नीचे, तो हमें ये चम्मच से खरोंचना नहीं है। मक्खन जब मेल्ट हो जाए तो धीरे धीरे ही पकने देना है और जो खर्चन है तो अंदर अपने आप आराम से बैठ जाएगी और घी हमारा आसानी से एकदम बढ़िया ये निकल के तैयार हो जाता है। तो ये हम इसको थोड़ा ठंडा हो जाए हल्का सा 5 मिनट और इसके बाद हम दूसरे बर्तन में इसको छान लेंगे। तो यहाँ घी हम छानने के लिए एक ये बाउल लिया है और ये मैंने लिए एक छन्नी। आपके पास कॉटन का कपड़ा हो तो आप एक कपड़ा भी ले सकते हैं, उससे भी छान सकते हैं या छन्नी से भी छान सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो खर्चन हैगी ये हमने, आप देख सकते हैं इसमें ये दिख रही है खर्चन, हमने खरोंची नहीं है। तो ये अपने आप जमी हुई है, इसमें नहीं आएगी। तो घी ये अलग आ रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से ये हम छान लेंगे। ये देखिए बिल्कुल साफ घी निकल के तैयार हो गया है। इसको साइड में इस तरह से टेढ़ी करके ये कढ़ाई रखेंगे तो ये भी निकल आएगा। जो भी है हम उसको भी छान लेंगे इस तरह से। जैसे निकलता है तो ये छान लें बिल्कुल पूरी तरह से। घी एक भी वेस्ट नहीं होगा। और इसको बाद में निकालेंगे। तो यहाँ हमारा देखिए प्योर घी एकदम देसी घी
हमारा निकल के तैयार हो गया है। तो ये कितना बढ़िया बना है। तो आप इस तरह से बनाएंगे तो घी आपका एकदम परफेक्ट बनेगा। तो दोस्तों यहाँ हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।